Well, my dear, we will start from vectors. Vectors are our continuous topic. Vector, हमने वेक्टर एडिशन कर लिया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है बच्चों। कंपोनेंट करना भी सीख लिया आपने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी, दूसरे भी कंपोनेंट्स हमने कर लिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप उनके क्वेश्चंस करने हैं अपन को, है ना बच्चे, ताकि वो रेजोल्यूशन अच्छे से समझ आए। रिलेटिव वेलोसिटी भी आप लोग समझ चुके हैं, तो सिलेबस इज़ गोइंग ऑन प्रोग्रेस। तो आप डेली का काम डेली कर रहे हैं ना बच्चों। देखो बात याद रखना बच्चे, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। बीता हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं आता है बच्चों। ये लॉकडाउन का पीरियड का यूटिलाइजेशन करना है अपन को, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। सब कुछ आ जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा बच्चों। कम ऑन, आइए क्या क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। किसी का कंपोनेंट किसी के तरफ निकालना है ना बच्चे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, फाइंड एंगल बिटवीन आई प्लस जे वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करो बच्चे, दो वेक्टर के बीच का एंगल किसने फाइंड किया? डॉट प्रोडक्ट ने। तो डॉट ही प्रोडक्ट अब काम आएगी। हमारे सभी स्टूडेंट्स को याद है, एक्स एक्सिस में कुछ कुछ होता है, वाई में कुछ होता है, और लट एक्सिस याद है ना, ये जेड एक्सिस, ये इधर कुछ कुछ होता है। ये कुछ कुछ क्या होता है? डू यू रिमेंबर? एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है ना बच्चों। तो पकड़ो इस वेक्टर को। सपोज इस वेक्टर का नाम ए कह देंगे हम, ए। लेट ए वेक्टर इज 1i 1j 0k, क्योंकि के इसमें है ही नहीं। और जो एक्स एक्सिस वाला है ना बच्चे, इसको बी वेक्टर कह देंगे। एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है ना बच्चे, इसको बी वेक्टर बोल देंगे। 1i 0j 0k, क्योंकि एक्स एक्सिस में सिर्फ आई होता है, तो जे और के साथ जीरो लग जाएंगे। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो i प्लस जे कहाँ होगा? यहाँ, ये ए वेक्टर है बच्चे। 1i 1j 0k, समझ गए? ये कौन वेक्टर है बच्चे? बी वेक्टर 1i 0j 0k। दिस थीटा इज योर टारगेट। ओके, आपको याद होंगी वो बातें, वो लम्हे, क्या कि दो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से। A dot B is nothing but A B cosine of the angle between A and B। याद आया? और हमें एंगल चाहिए सिंपल, cos थीटा इज A dot B अपॉन ए बी। अब A dot B करना तुम्हारे लिए बहुत सिंपल बात। A dot B, A ये रहा, B ये रहा, this into this plus this into this plus this into this। Do you remember? Come on, A dot B ऐसे करते हैं ना, 1 into 1 plus 1 into 0 प्लस 0 into 0। ठीक है बच्चों। ए का मैग्नीट्यूड, जब ए वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बच्चों, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, जे के और के। यू विल गेट इट। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कौन बताएगा? cos थीटा इज 1/√2। थीटा इज 45। गुड बच्चे, थीटा इज 45 डिग्री, बिकॉज 1/√2 इज cos 45। cos से cos हट जाएगा, थीटा इज 45। आंसर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्स एक्सिस में है तो इसको 1i ले लिया। अगर ये वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछता तो मैं 1j लेता, आई के साथ 0 आ जाता। अगर z एक्सिस के साथ होता तो 1k ही हो जाता। इसलिए किसी भी एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का एंगल फाइंड करना हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बात नहीं है। माइंड इट। आगे बढ़ो, आओ बच्चे। कैलकुलेटेड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, अब किसी वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग निकालना, गदर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, गदर क्वेश्चन किसको कहते हैं? जो गदर मचा दे, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में ही आता रहे बस,
उसको गदर कहते हैं, है ना बच्चे। जी क्यों बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गदर क्वेश्चन। फाइंड, आइए बच्चे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कम ऑन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर ए दे रखा है बच्चे, है ना, उसका कंपोनेंट क्या वैल्यू है, 3i + 4j, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग अनदर वेक्टर b, और b दे दिया बच्चों 2i - 3j। इसमें यहाँ k यहाँ भी नहीं है, तो चलो यहाँ भी नहीं है, आप लिखो तो 0k लिख सकते हैं बस। किसी वेक्टर दूसरे के अलोंग, सपोज करो ए वेक्टर ये है बच्चों, है ना, कितना दिया हुआ है 3i + 4j + 0k बोल सकते हैं। बी वेक्टर सपोज करो बच्चे ये है, बी के अलोंग निकालना है ना बच्चों, 2i - 3j, बी के अलोंग। तो देखो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा तो होगा ही, हर दो वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होता ही है। इसका जो इधर कंपोनेंट होगा ना बच्चे, याद है ना तुम्हें, a cos थीटा, और इधर क्या होगा बच्चे, a sin थीटा। इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, इसकी क्यों कर रहे हैं, मांग रहा है वो, ए वेक्टर का टुकड़ा बी के अलोंग मांग रहा है वो। इट हैज़ बीन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू पीपल, फ्रॉम वी पीपल, कम ऑन। तो इसलिए कंपोनेंट, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही तो होता है बच्चों, वेक्टर का टुकड़ा वेक्टर को वेक्टर्स में ही तो ब्रेक करते हैं ना बच्चे। तो इसलिए आप लिख देंगे कंपोनेंट माने पीस, टुकड़ा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा बच्चों, वो होगा a cos थीटा। पर ये तो स्केलर है, वेक्टर का टुकड़ा तो वेक्टर होता है। किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो यूनिट वेक्टर लो जो उस वेक्टर की तरफ ले जा रहा हो, बी कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए बच्चे, 1, गुड, 1 into दिस, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करोगे तो कोई फर्क, बट ये डायरेक्शन दे देगा ना, कौन सी डायरेक्शन देगा, बी की तरफ, क्योंकि ये बी कैप है, तो इसलिए अलोंग बी, ऐसा मांगा था ना, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये जो बी कैप है ना, ये डायरेक्शन को डिसाइड करेगा बच्चे। और वो बात मत भूलना कभी भी, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। डू यू रिमेंबर, कोई भी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो लिख दो a cos थीटा इनटू बी कैप, ये ना बी कैप की वैल्यू यहाँ से निकाल दो बच्चे, बी कैप इज नथिंग बट b अपॉन b, लिख दो बच्चे फटाफट, b अपॉन b। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर, दिस इज व्हाट, a cos थीटा का तो फार्मूला तुम्हें याद है, a डॉट b अपॉन ए बी। ये मैंने cos थीटा की जगह लिख दिया, साथ में है b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड, तो a तो वैसे ही कैंसिल हो गया। दिस इज कंपोनेंट, दिस इज व्हाट दैट हैज़ बीन आस्क्ड, कंपोनेंट जो चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड है बच्चों। तो रिक्वायर्ड को देख लो थोड़ा शक्ल से अच्छे से, तुम्हें देखना आता है ना बच्चे, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, ए डॉट बी, किसको नहीं आती डॉट प्रोडक्ट, सबको आती है, ए वेक्टर ये रहा, बी ये रहा, डॉट प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, याद है ना बच्चों, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3, वो ए डॉट बी है। क्या बोला, ये बोला 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3, 3 इंटू 2 4 इंटू -3 है, 3 इंटू 2, मैं 4 इंटू 2 लिख गया ना बच्चे, 3 इंटू 2, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 3 इंटू 2, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना बच्चे। ये तो है ए डॉट बी, नीचे कौन है, ये ऊपर कौन है, बी वेक्टर इटसेल्फ, बी तो लिख दो ना इटसेल्फ, लिखो बच्चे, बी क्या है, बी वेक्टर इटसेल्फ, ये रहा 2i - 3j, और b के मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो b का मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात है बच्चों, नहीं, i का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, j का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, √13, तो लिख दो b का मैग्नीट्यूड है ना √13, b का मैग्नीट्यूड है ना √13, यू गॉट आंसर, आंसर ही आ गया बच्चों। 3 to the 6 में से 12 गए, -6 अपॉन 13 इंटू 2i, 3 is the answer, -6/13, 2i - 3j, very important for examination point of view। दोबारा बता देता हूँ बच्चे, ए का टुकड़ा बी की तरफ
ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, थीटा के पड़ोस में कॉस, बट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना बच्चे, ये स्केलर है। इसको वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और वो यूनिट वेक्टर ए की साइड वाला नहीं, बी की साइड वाला, क्योंकि अलोंग बी यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो इसलिए बी कैप साथ में आएगा। बी कैप एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो बी कैप की जगह वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और cos थीटा की वैल्यू a डॉट बी अपॉन ए बी, बिकॉज a डॉट बी इज ए बी cos थीटा, है ना बच्चे, याद आ गई होंगी बातें। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, a डॉट बी अपॉन ए बी, तो a से a कैंसिल हो गया, सबकी वैल्यूज़ तुम्हारे पास है, हमने सबकी वैल्यूज़ पुट की ना। a डॉट बी की वैल्यू कैसे, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3, बी वेक्टर कैसे, वेक्टर ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर है बच्चे, √13 दो बार आ गया, स्केयर है तो आंसर आ गया। चलिए बच्चे, वी आर प्रोसीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वाज, हर जगह एग्जाम में रखा मिलता है बच्चे, घबराना नहीं, बस आगे बढ़ना है। Whatever may be the situation, you have to move forward, forward, forward. Come on, my dear. Next question. Find resultant. इनका resultant find करो of these. ये कितने वेक्टर्स हैं देखो, दिया हुआ है आपको बच्चे, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, अगला है बच्चों 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, सी क्या है बच्चों 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, और चौथा 40 न्यूटन ड्यू साउथ। इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में निकालना है, मतलब एक बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेज लग गए, 4, तो फिर रिजल्टेंट किधर जाएगा, लगाओ, तुम्हें याद है ना वो डायरेक्शंस, कम ऑन, सीखा है ना तुमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इंडिया का मैप तो याद है, जम्मू कश्मीर वाला नॉर्थ है, ये कश्मीर कन्याकुमारी वाला बच्चे, जम्मू कश्मीर, और ये कन्याकुमारी, ये ईस्ट, याद है ना, ईस्ट मेघालय, असम, दिसपुर वगैरह वगैरह वगैरह, और ये कमॉन अपना ये गुजरात वाली साइड है ना बच्चे, कमॉन। तो शुरू हो जाओ, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो एक फोर्स लग गया बच्चे 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, लो बच्चे 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, लो बच्चे 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, और 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन। जो अपोजिट होते हैं वो कैंसिल करेंगे ना, इक्वल है तो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चे, ऊपर 20 नीचे 40, तो हमारा मतलब है नीचे 40 में से 20 गया, 20 बच गया, 40 में से 20 गया, 20 बच गया, है ना, किसकी तरफ बचा, साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ। ये 50 ये 30, तो बच्चे ज़्यादा बड़े वाले की चलती है ना, 50 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये बचा 50 में से 30 गया, 20 न्यूटन किधर, वेस्ट की तरफ। ये भी क्या बचा बच्चे, 20 न्यूटन किधर, साउथ की तरफ। रिजल्टेंट निकाल दो, एंगल पता है बच्चों तुम्हें, ये पूरा एंगल पता है कितना, 90। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं तुम्हें अच्छे से याद है बच्चे, ये एक वेक्टर है बच्चे F1, इधर दूसरा वेक्टर है बच्चे F2, ये F2 है बच्चे। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट याद है, याद आया होगा बच्चे, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हर बच्चे को वो लंबा लंबा रूट याद होगा बच्चे, कम ऑन, एक वेक्टर स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज 90, cos 90 वैनिशिंग। F1 यू नो F1 ये रहा, यू नो F2 ये रहा, यू नो आंसर, है ना बच्चे। तो लिख दो F1 F2 की वैल्यू, F1 कितना है 20, 20 का स्केयर, ये भी 20 है, 20 का स्केयर 20√2, ये तो मैग्नीट्यूड आया बच्चों। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए याद है ना हम इस एंगल को क्या लेते थे, अल्फ़ा, और टेंजेंट अल्फ़ा याद है बच्चों तुम्हें, b sin थीटा
अपॉन, याद है ना बच्चों, मैंने कहा था ना उस फार्मूले को याद करना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने अच्छे से कहा था दोनों फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। कौन से दोनों बाय द वे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले बच्चे। मैग्नीट्यूड अंडर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। फार्मूले मस्ट बी लर्न फ्रॉम द हार्ट, दिल से याद होना चाहिए बच्चे, तो आप मार नहीं खाओगे। कम ऑन, बी साइन थीटा, बी कहाँ है, ए कहाँ है, बी ये रहा, ए ये रहा, है ना बच्चे। बी कौन है, F2, तो लिख दो बच्चे इसको, फार्मूले को, आंसर आ जाएगा। लिखें, आओ लिखें, टेंजेंट अल्फा, बी की जगह लिख देंगे F2 साइन थीटा, थीटा तो 90 है तुम्हारे सामने, ए को लिखेंगे F1, F2 कोस 90, कोस 90 0, साइन 91, समझ आ गया होगा। कोस 90 खुद 0 होता है, 0 इंटू F2 0 कर देगा, साइन 91 1 इंटू F2 रह जाएगा, 12b F2 बाई F1, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई F1। F2 कहाँ है बच्चों, ये रहा, F2 कितना आंसर है 20, F1 20, बोथ आर 20 1, सो अल्फा इज 45 बिकॉज tan 45 इज 1। तो आप बोल देंगे ना ये एंगल अल्फा कितना आया 45 डिग्री, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये आंसर था ना बच्चे, ये आंसर नंबर 1 था। और डायरेक्शन के लिए करेंगे 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साथ 45, वैसे तो साउथ के साथ भी 45 है ना, 45 45 90, तो इसको ऐसा इस स्टाइल में बोलते हैं 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट के साथ 45। तो कोई भी रिजल्टेंट निकालना होता है ना, खाली मैग्नीट्यूड नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, डायरेक्शन भी निकालनी होगी, माइंड इट, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं बच्चों, बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हों, चाहे 4 हों चाहे 10 हों, है ना बच्चे, तो ऐसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। और निकालेंगे बच्चों, चिंता ना करो, आपको अच्छा लगेगा। यस, फाइंड T1 एंड T2 टेंशन, ये टेंशन्स हैं बच्चे इन स्ट्रिंग्स, रस्सी हैं बच्चे, और रस्सियों से है ना वेट लटका हुआ है, कैसे, ऐसे, ये 2 सरफेसेस हैं, ये वेट है बच्चों, एक वेट है या ईंट है, इधर तो एक स्ट्रिंग ने ऐसे लटका रखा है और एक स्ट्रिंग इसको ऐसे ले गई, ठीक है बच्चों। ये कौन है, कोई भी एक वेट है बच्चों, वेट, उस वेट को 2 रस्सियाँ खींचे हुए हैं, इधर टेंशन T2 इधर टेंशन T1, और ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, कितना 50 डिग्री, और क्या दे रखा है बच्चे आपको ये भी दे रखा है साइन 50 डिग्री और कोस 50 डिग्री की वैल्यूज़। कोस 50 तो दे रखा है 0.643 और ये दे रखा है ये वैल्यूज़ दे दी, और जी जो कि 9.8 होता है, कहता है उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना। T1 T2 बताएं बच्चे। चलो कंपोनेंट्स आपको करने आ चुके हैं आप, तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस T2 का कंपोनेंट इधर जाएगा बच्चों, T2 cos थीटा, थीटा इज़ 50, और T2 साइन थीटा इधर जाएगा, और इसका वेट दे रखा है बच्चों mg, मास इसका दे रखा है, और गिवन में क्या है 60 kg, मास कितना है बच्चे 60 किलोग्राम। तो ये क्या है, जी को 10 यूज़ करोगे ना, 60 इंटू 10 मतलब 600 न्यूटन, ठीक है बच्चे। तो देखो T2 का एक कंपोनेंट T2 cos, इधर क्या होगा याद है ना बच्चे, T2 साइन थीटा, थीटा इज़ 50, ये इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोला हुआ है। तो मतलब आमने सामने के फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तभी इक्विलिब्रियम बनता है बच्चों, वो इक्विलिब्रियम तभी बनता है, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो आप कर दो बच्चे, करो, ये इसके इक्वल कर दिया जाए, कर दो, T2 साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 600 न्यूटन, और T2 cos 50 इज T1, T2 cos 50 डिग्री इज इक्वल टू T1, आपका टारगेट
T1 और T2 फाइंड करना। हो गया, हो जाएगा ना बच्चों। दोनों को डिवाइड कर दो डिवाइड, है ना। T2 से T2 कैंसिल, टेंजेंट 50 डिवाइड मत करो क्योंकि tan 50 की वैल्यू नहीं है, साइन कोस की तो वैल्यू है, तो बस सॉल्व हो गया, है ना बच्चे। यहाँ से आंसर आ गया। T2 sin 50 is this 0.7660 is equal to 600, you will get answer. T2 is equal to 600 upon 766। ठीक है बच्चे, ये आंसर आ गया। दिस कम्स आउट टू भी बच्चे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे बच्चे। 783 न्यूटन आंसर। एक आंसर तो ऐसे आ गया। अब T2 आ गया तो T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। कितना आ गया? 783। T2 की जगह 783, cos 50 की वैल्यू नॉन है बच्चों को 0.643, है ना, इजिकल टू T1। सो T1 इज़ नॉन, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो T1 का आंसर आ गया बच्चों 503 न्यूटन आंसर। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 दोनों आ गए बच्चों। नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊंगा बच्चों को। ये T2 के दो टुकड़े, T2 cos T2 sin, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, तभी तो ये वेट जो हवा में लटका हुआ था ये इक्विलिब्रियम में है, ना दाएं गिरता है ना बाएं गिरता है। वरना रस्सी से लटका हुआ वेट नीचे गिरता, इसका दिल कर रहा था नीचे गिरे। किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो नीचे तो गिरती है ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि अर्थ का सेंटर हर बॉडी को अपनी ओर खींचता है। तभी तो कोई चीज़ यहाँ से गिराएंगे तो नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाती है। जो एयर से हल्की चीज़ें होती हैं बच्चे, स्मोक पार्टिकल्स या बैलून जिसमें हीलियम गैस या कोई गैस भरी हुई हो, मतलब कोई गैस तो नहीं, हल्की गैस, लाइटर गैस हो तो वो ऊपर जाता है बैलून, है ना। और जो वेट वाली मैसिव चीज़ें होती हैं वो नीचे आती हैं, ठीक है बच्चे, जो एयर से हैवियर होती हैं। कम ऑन, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस करा दो, इक्वल एंड अपोजिट। T2 sin 50 इजिकल टू mg, T2 sin 50 इजिकल टू mg। mg कितना है? मास 60 था, g 10। ये इसके बराबर T1 इजिकल टू T2 cos 50, T2 cos 50 इजिकल टू T1। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, दे विल बी नॉन। 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, T1 T2। आंसर विल बी नॉन टू यू। सेम पेन, कम ऑन, आओ बच्चे। तो ऐसे करना है बच्चों, आगे बढ़ना है बच्चों, क्वेश्चंस करते जाओ, इंटरेस्टिंग लगता जाएगा सब कुछ। जो बच्चा देखो बच्चे साथ साथ करता है उसको सब इंटरेस्टिंग लगता है। जो पेंडिंग कर लेता है, इकट्ठा काम कर लेता है, उसको फिर है ना बहुत गंदा लगता है बच्चे, काम होता नहीं उससे, कंफ्यूज रहता है, टेस्ट में मार्क्स आते नहीं, डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में नहीं आना, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती शेयर करो टीचर के साथ बच्चों। मॉम एंड पॉप, मम्मी और पापा के साथ शेयर करो। घबराना नहीं होता कभी भी। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी ना सोचो कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव पोटेंशियल टू डू एनीथिंग माय डियर, एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। बस एक जुनून चाहिए बच्चों, वो जुनून क्रिएट करना है बस, ठीक है। कम ऑन, आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। A ball is acted by 3 velocities, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बॉल इज एक्टेड, एक बॉल के ऊपर 3 वेलोसिटीज लगा दी किसी ने, ठीक है। कौन कौन सी हैं? 3 लगाओ। पहली है बच्चे 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, है ना बच्चे। सेकेंड 11 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। और तीसरा है बच्चे 5√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में, है ना बच्चे। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो अब तुम्हें समझ आएगा अच्छे से। एक गिवन क्या है, एक आपको ये बात दी हुई है, tan इनवर्स 0.75 इज 36 डिग्री 52 मिनट। मिनट बच्चे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के एंगल में 60 सेकेंड्स होते हैं, याद रखना बच्चे। ये आपको गिवन है, ठीक है बच्चे। 3 वेलोसिटीज इकट्ठे लग गई एक बॉल के ऊपर, है ना। एक बॉल है, उसके ऊपर 3 वेलोसिटीज लगी। बताओ रिजल्टेंट जाएगी किधर? आओ देखते हैं बच्चे किधर जाएगी। कम ऑन, फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कर लोगे ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कम ऑन। 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, इधर है बच्चे। V1 कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ,
लो बच्चे 11 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, और तीसरा 5√2 ड्यू नॉर्थ ईस्ट के बीच में बच्चे एग्जैक्टली बीच का मतलब ये एंगल कितना होगा बच्चे, ये तो v1 = 3 है, ये होगा 45 डिग्री है ना बच्चे। ये तीसरी वेलोसिटी है v1 v2 v3 3 मीटर पर सेकेंड, v3 क्या है बच्चे 5√2 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चे रिजल्ट निकालें, इसका टुकड़ा कर लो ना, इधर v3 है ना तो ये आ जाएगा v3 cos 45, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे v3 sin 45, और v3 की वैल्यू दे तो रखी है तुम्हें 5√2, v3 को लिख दो बच्चे 5√2 cos 45। ठीक है, कुल मिला के लाओ इस डायग्राम को दोबारा बनाओ, बनाएं बच्चे। इधर देखो बच्चे ईस्ट की तरफ, ये भी इधर है ये भी इधर है, बोथ विल बी एडेड अप, सेम वेक्टर एक ही तरफ तो जुड़ेंगे ना बच्चे। ये 5√2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2, √2 कैंसिल, 5 हो गया ना, 3 + 5 8 हो गया, तो एक वेलोसिटी इधर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूँ बच्चों, cos 45 को 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये 5, 3 भी इधर 5 भी इधर, बोथ विल बी एडेड अप, 3 + 5 = 8। अब इधर देखो दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, घटाएंगे इनको, sin 45 की वैल्यू पुट कर दो 1/√2, 5 ऊपर है, नीचे क्या है बच्चे, ये तो साउथ लिखा हुआ ना, नीचे 11 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर 5 है, तो 11 में से 5 गया 6 है ना बच्चे, 6 मीटर पर सेकेंड, दो वेलोसिटीज आ गई आपके पास है ना बच्चे। ये v1 ये v2, बस एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा इज 90, यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट। ये कौन है बच्चे साउथ, ये कौन है बच्चे ईस्ट, और दो वेक्टर आ गए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, a² + b² + 2ab cos थीटा, आंसर। ये तो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन का फॉर्मूला भूलना नहीं है, टेंजेंट अल्फा वाला, वी विल डू इट। करो बच्चे, करें, रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, कम ऑन, a² + b² + 2ab cos 90, cos 90 भी लिख रहा हूँ, काट भी रहा हूँ, समझ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। 8 का स्क्वायर 64, 36, 110, 10 मीटर पर सेकेंड इज द रिजल्टेंट, आंसर। ये आंसर नंबर 1 आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल इज द रिजल्टेंट माय डियर, दिस इज द डायगोनल, दिस इज द रिजल्टेंट, और ये एंगल हम अल्फा लेते थे, टेंजेंट अल्फा निकालते हैं, किसके लिए बच्चे, फॉर डायरेक्शन, याद आया, टेंजेंट अल्फा इज b sin थीटा, ये a है ये b है, b sin थीटा 6 sin थीटा अपॉन 8 + 6 cos थीटा, cos 90 0 sin 91, तो ये आ गया बच्चों 2 3 जा 2 4 जा, आंसर। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.75, 3/4 0.75 होता है ना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75, कम ऑन, इसकी टेबल में से वैल्यू नहीं देखेंगे, गिवन है बच्चे, tan इनवर्स 0.75 इज 36 डिग्री 52 मिनट, तो इसलिए आंसर नंबर 1 तो ये लिखा, डायरेक्शन में लिखेंगे है ना, अल्फा एंगल जो है ना 36 डिग्री 52 मिनट। ये किसके साथ बना रहे हैं, ये साउथ है ये ईस्ट है ना, साउथ ऑफ ईस्ट, ये लिखने का स्टाइल होता है टेक्निकली बच्चों, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ 36 डिग्री और 52 मिनट, ईस्ट और साउथ के बीच में है, ईस्ट के साथ एंगल है, ऐसे लिखते हैं बच्चों। अगर ये 45 आता तो 45 दोनों साइड हो जाता, लेकिन नहीं, अब ये 36 डिग्री का एंगल 36 डिग्री 52 मिनट, डिग्री और मिनट में रिलेशन बता दिया, मिनट और सेकंड टाइम की यूनिट होता है, एंगल की भी यूनिट होती है बच्चों, 36 डिग्री 52 मिनट, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ, ठीक है बच्चों। तो नहीं घबराओगे ऐसे, कंपोनेंट किए v3 cos v3 sin, दोनों वेक्टर एक सही, 3 और 5 8, और इधर बच्चे 5 ऊपर 11 नीचे, बड़ा तो 11 है ना, 11 में से 5 गया 6, 6 और 8 का रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका टेस्ट लेंगे और घबराना नहीं बच्चों। हैव ए नाइस डे।